नमस्कार, आप देख रहे हैं सरस न्यूज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिला से। अवैध खनन की कहानी गांव वालों की जुबानी। पर्यावरण नियम कानून की सभी हदें पार कर रेत खनन ठेकेदार रसस्मीत मेहलोत्रा 1 साल से केन नदी का सीना कर रहा है। छलनी जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक रसस्मीत मेहलोत्रा के आगे बना मौन। एक समय बुंदेलखंड के पन्ना जिले के तराई अंचल में दसियों डकैतों आतंक से लोग भयभीत थे। तराई में डकैतों का खौफ था, लेकिन अब डकैतों के खात्मे के बाद पन्ना जिला के तराई अंचल में रेत कारोबारी के गुड़ों आतंक से भी भयभीत है। पन्ना जिला के केन नदी का रेत खनन का ठेका रसस्मीत मेहलोत्रा कंपनी होशंगाबाद को पिछले वर्ष हासिल हुआ था। इस कंपनी ने केन नदी में संचालित रेत खदानों की आड़ में बेइंतहा नियम कानून को ताक पर रखकर केन नदी में अवैध खनन किया। मेहलोत्रा कंपनी ने रमनई, बरौली, चंदोरा, जिगनी, चांदी, पाठी, फरिसवाहा, उदयपुर, बरकोला, मझगया व बीर रेत खनन एरिया में शासकीय गोचर भूमि किसानों की निजी भूमि से सैकड़ों की संख्या में LNT मशीनों के द्वारा इस कदर अवैध रेत खनन किया कि इन एरियो में गहरी खदानें नदी की जगह किसानों की भूमि में दिखने लगे। 1 साल तक इस कंपनी ने क्षेत्र के भोले भाले किसानों की जमीन खोदी, उनकी फसल रौंदी। जिन्होंने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें प्रशासन की आड़ में झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। पन्ना जिला की अविरल केन नदी को 1 साल में छलनी कर दिया और अब दोबारा केन नदी को खोखला करने के लिए मेहलोत्रा कंपनी एक बार फिर नियम कानून का ढकोसला कर गांव में पर्यावरण के नाम पर कैंप लगाकर गांव वालों को गुमराह करने का ढोंग रचा रही है। इन कैंपों में ठेकेदारों की करतूतें का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। ग्रामीणों ने जब सुनवाई में गुंडागर्दी व अवैध खनन की बात सामने रखी तो पर्यावरण जन सुनवाई में आए अधिकारियों के माथे से में पसीना झलकने लगा। ग्रामीणों ने यहां तक कह डाला कि मेहलोत्रा कंपनी पिछले 1 साल से शासन प्रशासन को अपनी उंगलियों में नचाकर अजयगढ़ क्षेत्र के किसानों की जमीन रौंद रहा है और केन नदी में अवैध खनन कर रहा है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट, हमारे ब्यूरो चीफ सत्यव्रत भोजवाल की रिपोर्ट। ठेकेदार द्वारा ये बात सुनवाई के दौरान आई है। प्रशासन जो है ना जिले में जो है ना लाइन ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देगी, जनता का जो है ना पूरा ख्याल रखेगी। ये वो बात आई है, तो इसको जो है ना हम गंभीरता से जो है ना लिया जाएगा और ये स्थिति जो है ना नहीं होने दी जाएगी। एक दिन सर मैं ईंटा परवा रहा था, ईंटा के लिए मिट्टी लेने गया तो उसमें बोला कि भैया पहले 1200 रुपए का टोकन कटवाओ, इसके बाद मिट्टी लेके जाओ यहाँ से। ईंटा की मिट्टी सबसे अच्छी वहीं पे नदी पे है, तो बोले नहीं मिट्टी बाद में जाएगी, पहले आप 1200 रुपए का टोकन कटवाओ, इसके बाद मिट्टी जाएगी। और सर मेरा PM आवास में नाम है, अगर मैं बालू लेने के लिए वहाँ जाता हूँ तो बोलते हैं 3000 रुपए लगेगा तब बालू मिलेगी। सर 1.5 लाख रुपए PM आवास में मिलता है। अगर मैं 40,000 रुपए की बालू लगा लूंगा और 60,000 रुपए का ईंटा लगा लूंगा तो सर मैं घर कैसे बना पाऊंगा? आप बताइए, क्या इसमें मेरी कोई सुनवाई होगी? जी धन्यवाद। गांव की थोड़ी समस्याएं हैं। कंपनी से मेरा अनुरोध है कम से कम गांव की समस्याओं का सॉल्व करे और थोड़ा सहयोग करे गांव का भी, और गांव वाले उनका सहयोग करें। और रही बात है पेड़ पौधों की, ना तो आज तक एक भी पेड़ लगे, ना मिट्टी डली, ना गांव वालों को किसी प्रकार का रोजगार मिला। मेरा ट्रैक्टर जो है अपने घर के लिए मैंने डंप कर रखी थी, वर्तमान मेरा काम भी चालू है। मेरा ट्रैक्टर बालू भर रहा था तो कंपनी के लड़कों ने पकड़वा के अजयगढ़ थाने भेज दिया, क्योंकि वो बालू में मंदिर के लिए भी जा रही थी। गांव के 10-15-20 लोगों ने कहा भी, लेकिन कंपनी के लड़कों ने कोई नहीं सुना। और एक्चुअली क्या है कि प्रशासन भी उनकी मुट्ठी में है और पैसे का खेल है। हम लोग छोटे आदमी हैं तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। कंपनी ने पैसा लगाया
अपना व्यापार करें, लेकिन गांव वालों को थोड़ा मोड़ा जो सहयोग है उनका करते रहे, गांव वाले उनकी करते रहे। कंपनी बालू का ठेका लिए पत्थर तो और गांव वाले जैसे अब लेटरिन किसी की आगे श्रीमान जी तो 10,000 12,000 रुपये लेटरिन का मिलता है, और अगर कोई जिसका मान लो काम है वो पत्थर लेने आता है तो कंपनी के लड़के उनके साथ भ्रष्टाचार करते हैं। और एक दिन अभी एक बैलगाड़ी वाले को बेचारा लाख लेने गया था, मैंने हालांकि उसको भी भगा दिया, वो बहुत क्रोधित था, मैंने कहा किसी प्रकार का विवाद न हो आप लोगों के सामने। तो उसको उसने तुम्हारी कंपनी कर्मचारियों ने मार दिया। मेरे पास एक दिन बाद आया रात में 10 बजे, तो मैंने कहा वो कहा चाचा बताओ क्या करें, तो मैंने कहा भैया ऐसा कि बड़े लोग हैं, अपन छोटे मोटे आदमी है, लात नहीं तो अपन की जिंदगी भर होना है, तो सही ही सार है, विवाद करने से कोई मतलब नहीं। तो हालांकि अपन नहीं किसी प्रकार का विरोध चाहते थे, वो चाहते, लेकिन कम से कम थोड़ा सा आप लोग अधिकारी लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम तो छोटे मोटे, आप लोग हम लोगों की सुने थोड़ी सी, और कंपनी से भी हमारी रिक्वेस्ट कि हम लोगों को भी ध्यान रखें, गांव वालों का सहयोग करें, थोड़ा सा छोटे मोटे आदमी को रोजगार दे दें और थोड़ा मोड़ा कंसेशन कर दें, सब लोगों का पेट चलता रहे यहाँ। और यहाँ कोई हीरा की खदान तो लगी नहीं ना, डायमंड वो है, गोल्ड निकलता है, बालू है, हम लोग बाढ़ सहते हैं, हम लोगों को खेतों का उपयोग हो रहा है, रास्ते का उपयोग हो रहा है, थोड़ा मोड़ा सहयोग कर दें, सबकी तो रोजी रोटी चले। और बाकी कुछ नहीं कहना चाहते।